हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुखातिब हुए हैं। नया टॉपिक है आपका, बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड थी, सिंथेसिस, यानी जिसको हम पूरा बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मार्क्स का इसको अगर मार्क्स में तोलें तो ये केवल 2 नंबर का आएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि एग्ज़ाम के लिए एक एक नंबर, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक एक 2-2 नंबर को भी छोड़ते रहोगे तो बहुत कुछ छोड़ बैठोगे। फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। 1 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न रह सकती है, 1 नंबर से बच्चा फेल हो सकता है। इसलिए मार्क्स पे बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है केवल लर्निंग पे। और लर्निंग इज़ द की ऑफ सक्सेस, आप जानते हो अच्छे तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिंथेसिस स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए, और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से हम सीखना स्टार्ट करेंगे कि आपको सिंथेसिस बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होता चला जाए और आप हर सेंटेंस को आसानी से बना पाएँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या है बच्चों? ये बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझना है कि जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर हम एक सेंटेंस अगर बनाते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? आपका सिंथेसिस कहलाता है। अब उन 2 सेंटेंसों को जोड़कर हम कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे 2 सेंटेंसों को जोड़ के हम बना सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस। क्या बना सकते हैं? एक सिंपल सेंटेंस। और 2 सेंटेंसों को जोड़ के हम एक बना सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को जोड़ के क्या बना सकते हैं? एक कॉम्प्लेक्स। और 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ के हम एक बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम इस टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे सिंपल कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे और कंपाउंड कैसे बनाएंगे। और सिंथेसिस आप समझ ही गए, जब आप 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाएंगे। जोड़कर नया सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है बच्चों? सिंथेसिस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस देखिए जैसा लिखा हुआ है, जिस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है बच्चों? एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और सेंटेंस का जो टेंस होता है उस पर डिपेंड करती हैं। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं। वर्ब जो होती हैं आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। और जिन वर्ब पर ना सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़े, ना आपका टेंस का कोई उसमें प्रभाव पड़े, इफेक्ट हो, तो वो क्या कहलाती हैं? इनफाइनाइट वर्ब। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती हैं, वो आपका कहलाता है सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू गो। तो जो आपकी ये वर्ब है वॉन्ट, ये एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि आई के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। लेकिन आपका जो इन्फिनिटिव टू के बाद जो है वर्ब गो, ये इनफाइनाइट वर्ब है, ना ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है ना टेंस पे। तो गो हो गई इनफाइनाइट और वांट होगी आपकी फाइनाइट वर्ब। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? एक सिंपल सेंटेंस। हियरिंग द नॉइज सी वोक अप। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वोक अप जो है, ये जो वर्ब है आपकी, ये आपकी शी पे डिपेंड करेगी और टेंस पे भी डिपेंड करेगी। तो ये है आपकी क्या? फाइनाइट वर्ब। और हियरिंग, आप सब्जेक्ट कोई भी यूज कर लो, आप टेंस कोई भी यूज कर लो, लेकिन हियरिंग जो होगी वर्ब, ये एज इट इज सेम रहेगी। तो ये क्या होगी? आपकी इनफाइनाइट वर्ब। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि एक फाइनाइट वर्ब और कितनी भी इनफाइनाइट वर्ब से मिलके जो सेंटेंस बनेगा वो कहलाएगा आपका सिंपल सेंटेंस।
दूसरा बच्चों क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा एक एक करके हम इनको सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू नॉलेज आपको इसकी होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखना बच्चों, जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज अवश्य हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक कम से कम सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब जो अपने आप में प्रिंसिपल है, मुख्य है, उस प्रिंसिपल क्लॉज से ही सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है। लेकिन जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये इस प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये होता है आपका क्या कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक हो प्रिंसिपल क्लॉज और एक हो उस पर आश्रित सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट बच्चों देखना कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड देखना जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, देखो इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें भी एक मुख्य, जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है ये रहेगी, और कम से कम इसके अंदर जो रहेगी क्या होगी, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी इसकी सहायक क्लॉज। ये इस पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं करेगी, बस इसकी एक हेल्प करेगी, ऐसे समझ सकते हो, ये इसकी सहायक क्लॉज होगी। देखिए जैसे द हर्मिट सेड दैट सोल नेवर डाइज, इसमें देखना मेरे प्यारे बच्चों, द हर्मिट सेड ये आपकी है इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट के बाद जो द सोल नेवर डाइज ये है आपकी क्या है, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जो डिपेंड करती है इस वाले सेंटेंस पे द हर्मिट सेड। और इसमें देखना ऋतु वर्कड हार्ड सो ही पास्ट, देखना इसके अंदर बच्चों ऋतु वर्कड हार्ड, ऋतु ने कठिन मेहनत की, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी इसमें पूरी बात क्लियर हो गई कि उसने कठिन मेहनत की। और सी पास्ड वो पास हो गई, तो इस सेंटेंस से भी पूरी बात हमको समझ में आ गई कि वो पास हो गई। लेकिन अगर हम इनको जोड़ दें तो प्रिंसिपल क्लॉज का यानी कठिन मेहनत करने का परिणाम क्या हुआ कि वो पास हो गई, तो ये इस पे क्या हुआ, ये इसकी सहायक हो गई, सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया। बाकी दोनों से अपना अपना मीनिंग पूरा क्लियर था। तो ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है और ये इसके साथ क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी एक इसकी हेल्प करने वाली सहायक क्लॉज होती है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आपको याद रखना ही है इसमें क्या, इसमें आपको याद रखना है कि कम से कम एक फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती हैं, वो आपका कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। अगर आपने किसी वजह से इसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज कर लिया तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो सिंपल रहेगा ही नहीं। और जिनमें दो प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है, एक आपकी प्रिंसिपल और एक होती है कोऑर्डिनेट, उनका यूज कर लिया तो होगी आपकी क्या, वो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो क्या याद रखना है, एक फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब कितनी भी हो वो होगा आपका सिंपल सेंटेंस। तो उनको बनाने के कितने तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहला तरीका है यूज ऑफ पार्टिसिपल। आप पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके आसानी से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा देखना बच्चों यूज ऑफ इन्फिनेटिव। यूज ऑफ इन्फिनेटिव TO2 होता है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इसका इस्तेमाल करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जब दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो भी हम बना सकते हैं उसका सिंपल सेंटेंस। उसमें कौन से रूल फॉलो होंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नंबर 4 नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, इसका इस्तेमाल करके भी हम आसानी से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, जीरंड या नाउन से पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके, या तो बच्चों जीरंड या
या नाउन से पहले क्या इस्तेमाल कर लें, प्रीपोजिशन, तो भी आपका बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग, अगर नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा हम डिटेल में सीखेंगे जब इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। और लास्ट आपका 8वां है कंजंक्शन, एंड का यूज। अगर हम कंजंक्शन एंड का यूज करके भी आसानी से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्लियर कराया कि सिंथेसिस क्या है, और सिंथेसिस में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड हमको बनाना है। और उसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, सिंपल सेंटेंस। और उसमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से रूल हैं, 8 रूल आपके लगेंगे, उनको हम एक एक करके सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका यूज ऑफ पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हम इस तरीके से बोर्ड पे लिख रहे हैं जिससे आप आसानी से अपने नोट्स बना सको। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे और पूरी तरीके से सीख लोगे सिंथेसिस बनाना, उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आसानी से उन नोट्स को देखकर आप रिवाइज कर सकते हो। तो बड़े ध्यान से और कॉपी पेन लेके ही हमारी हर वीडियो आपको देखनी है, जिससे आप अपने नोट्स बना सको। इसलिए हम इस प्रकार से बोर्ड पे लिखते हुए चल रहे हैं जिससे आप आसानी से अपने नोट्स बना सको, अच्छे तरीके से उन्हें अपनी नोटबुक में नोट्स कर सको। एक एक टॉपिक हम क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।